की क्या व्यवस्था है कि रोगियों को थोड़ा सा राहत मिल सके? देखिए, हम जो हमारा जिला चिकित्सालय है और जो सब डिविजनल चिकित्सालय है गंगापुर का, उसमें जो उपलब्ध ऑक्सीजन बेड हैं, ऑक्सीजन की मात्रा है और औषधियाँ हैं, उन सब के ऊपर बराबर नज़र रखे हुए हैं। और ये बात सही है कि सारे ऑक्सीजन बेड फुल हो गए हैं। तो कल हमने जहाँ जहाँ जगह थी हॉस्पिटल में और जो हमें उपलब्ध हो सकती थी, हालांकि अन्य वार्डों में भी जो दूसरे वार्ड हैं उनमें से भी जो उपलब्ध जगह थी उसको खाली करवाकर वहाँ पे बेड लगाए हैं और करीब 30 बेड इस तरह से लगाए हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर एक हॉल को खाली करवा के वहाँ भी बेड लगाए हैं। तो हमने यहाँ की जो बेड क्षमता है उसको इम्प्रूव किया है, नए बेड मंगवाए हैं, कुछ हॉस्टल से मंगवाए हैं और हमने बेड की स्थिति को काफ़ी इम्प्रूव किया है। सर प्रेजेंट इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट अलवर से ऑक्सीजन मंगवाई गई है। कल 177 हमारे सिलेंडर अलवर पहुंच चुके थे, उनमें से 125 सिलेंडर ज़िले में आ चुके हैं, जिनमें से कुछ हमने गंगापुर में दिए हैं और बाकी यहाँ पर सवाई माधोपुर में है। ऑक्सीजन प्लांट सतत रूप से चलता रहे, उसके लिए एक वरिष्ठ आरएस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया हुआ है और उनके पास में 3 अन्य अधिकारी लगाए हुए हैं। इसके अलावा 2-2 इंजीनियरों की टीम 8-8 घंटे के लिए दोनों प्लांटों पर लगाई है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति को जहां तक संभव हो पूरा इलाज मिले और ऑक्सीजन भी मिले और उसकी पूरी तरह से हिफाजत हो। सर जिले में आज रोगियों की जो स्थिति है वो भर्ती रोगियों की स्थिति वो कितनी है, क्या है? देखिए, जिले में जो भर्ती रोगी हैं उसका डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 घंटे में ये चेंज होती रहती है। एक्टिव केसेज की संख्या जो हमारी है अभी तक जो आई है आज, वो लगभग 400 के आसपास आ चुकी है और आपने देखा होगा कल भी लगभग 450, फिर उससे पहले एक दिन 600 थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 400 से लेकर 600 के बीच में एवरेज बना हुआ है। भर्ती मरीजों की अपेक्षा जो ऑक्सीजन जो उपलब्ध हो रही है उसकी भी क्या स्थिति है? ऑक्सीजन बेड कम है, ऑक्सीजन बेड तो काफ़ी कम है, लगभग 89 ऑक्सीजन बेड हैं आज की डेट में और जो भर्ती मरीज़ हैं वो तो ज़्यादा हैं, 100 से ऊपर हैं। लेकिन ऑक्सीजन केवल उसी को दी जाती है जिसको आवश्यक हो, सभी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अलावा हमने ये रिक्वेस्ट की है मरीजों से भी, डॉक्टर्स के माध्यम से, कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और जो सामान्य हैं और जो दवाई ले रहे हैं और दवाइयों से इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर हमने जो दूसरे कोविड डेडिकेटेड जो वार्ड बनाए हैं, एक तो देवनारायण छात्रावास में बनाया है और एक रणथंभौर सेविका जो रणथंभौर गणेश धाम के आगे है वहाँ पे बनाया है, तो वहाँ शिफ्ट करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे, आज की तारीख जिससे में कि जिला अस्पताल पर कोई दबाव नहीं है। आज की तारीख में ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है? ऑक्सीजन की उपलब्धता सफिशिएंट है, जितनी हमें आज आवश्यकता है। मैंने इसके पूरे फिगर लिए हैं। जो अभी भरे हुए सिलेंडर हैं वो सवाई माधोपुर में 217 हैं डी टाइप और गंगापुर में 88 हैं। खाली सिलेंडर हम हाथ के हाथ भेज देते हैं ताकि वो अलवर के प्लांट से भर जाएं। अभी करीब 88 सिलेंडर अलवर प्लांट पे खड़े हुए हैं, हमारा ट्रक खड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक वो भी भर के आ जाएंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, जो सिलेंडर खाली होंगे उनको भरवाने के लिए भेज देंगे, कल फिर खाली होंगे फिर भरवाने के लिए भेज देंगे, भर के आ जाएंगे, उनको मरीजों के लिए काम में ले लेंगे। जिले में स्थिति कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर? अभी तक तो जिले की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। हमारे चिकित्सक बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। इसके अलावा हमने ये व्यवस्था की है कि बाकी पीएससी सीएससी जितने भी हैं वहाँ पर जो भी आईएलआई के पेशेंट हैं, जो लक्षण वाले मरीज हैं, उनको औषधियों का एक किट वितरण किया जाए। मैंने जो कार्यवाहक सीएमएचओ है, आज हमारे सारे सीएमएचओ फील्ड पे हैं, मेरे पास उनके फ़ोटो भी आ रहे हैं। मैं मीडिया से भी कहूँगा कि उसको ज़रूर छापें और यह भी निवेदन करूँगा कि वो भी बताएं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का लक्षण वाला पेशेंट है, जिसको जुकाम खांसी या बुखार है, तो वो पहले से ही पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी दवाइयाँ जो चिकित्सक द्वारा दी जाती है उनको अगर ले लेंगे तो उनकी स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी और उनको यहाँ पर जिला अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका इलाज वहीं पीएससी या सीएससी पर हो सकेगा। सर इसके लिए हम डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं और हमारे सारे पटवारी, सारे बीएलओ और आंगनवाड़ी वर्कर
और ANM इस कार्य में लगे हुए हैं। सर लगभग 1.5 दर्जन चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं जो इसकी चपेट में हैं, तो ऐसे में स्टाफ की कमी संभवतः होगी, तो उससे निपटने के लिए क्या? देखिए, हमारे पास स्टाफ सफिशिएंट है, अभी तक ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। जो लोग इसमें कोरोना से संक्रमित हो गए हैं वो अपने घर पर आइसोलेटेड हैं, चिकित्सक, और जो जिनको आवश्यक है उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी तक स्टाफ की कमी की कोई स्थिति नहीं है। हम लोग पूरी तरह से बराबर नज़र जमाए हुए हैं। हमारे अधिकारी, SDM साहिबान, तहसीलदार साहिबान, BDO साहिबान सभी इस संकट की घड़ी में हैं। और मैंने जनता से यह भी अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस समय पर अपना योगदान देना चाहे तो कोविड केयर सेंटर में योगा के रूप में, वेलनेस के रूप में, वहाँ पर अच्छी सौंदर्य, वहाँ सुंदर बनाए उसको, इसके रूप में कोई योगदान देना चाहे, कोई भोजन या दूसरे तरीके से जो योगदान देना चाहे वहाँ, तो वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसके लिए भी मैंने आह्वान किया है। आमजन से क्या अपील है सर? मैं यही कहूँगा जिले वासियों से कि हम पूरी तरह से चौकस हैं, हम सारी व्यवस्थाएं करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरे राज्य में है, हमारे यहाँ भी कमी है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज को अपनी जान देनी पड़ी हो या औषधियों की कमी की वजह से किसी को कोई संकट खड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति नहीं आई है। हमारे चिकित्सक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही अपील करूंगा इस मौके पर कि किसी भी औषधि के लिए एक अनावश्यक उतावलापन पैदा नहीं करें, ऑक्सीजन के लिए भी अनावश्यक उतावलापन पैदा नहीं करें। चिकित्सक का काम है, वो देखेगा कि कितनी मरीज को कितनी ऑक्सीजन कितने फ्लो में आवश्यक है, उसको निर्णय लेने दीजिए। उसके निर्णय में हस्तक्षेप मत करिए। आपके मरीज की वो जान की पूरी हिफाजत कर रहा है, आप उसका धन्यवाद दीजिए और उसका आदर करिए। ये समय किसी के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत सेनापति की तरह और मजबूत सेनानी की तरह हम सबको डटे रहना है। और इस बीमारी से हम निश्चित रूप से इस बीमारी से बाहर आएंगे एक दिन, और हम पूरी तरह से इसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद।